जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपने जो एसएससी जीडी की तैयारी है वो स्टार्ट कर दी होगी। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जिसकी आप सभी लोगों को डिमांड रहती है कि मैंने पहली बार में मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या मेरा डेली रूटीन क्या रहता था। इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर बहुत लोगों के कमेंट आया कि इस वीडियो टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए और मेरा पहली बार में सिलेक्शन कैसे हुआ और आप भी इस रूटीन को फॉलो कर 110% नौकरी ले सकते हैं। वर्दी पाने का जो आपका सपना है एसएससी जीडी 2022-23 में वो 110% पूरा होगा। तो दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल कहने का मैंने अपने पर फॉलो किया है और उम्मीद है अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 110% आपको नौकरी मिलेगी और इस बार आपका वर्दी 110% पक्की है। ठीक है, मैंने एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई किया है। मेरा फिजिकल होने के बाद रिजल्ट आउट हो चुका है जो मैंने आपको सभी को दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको विश्वास ना हो तो आप उसे भी देख लें क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उसमें अपने रिजल्ट डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ दिखाया है। ठीक है, चलिए इसकी आज शुरुआत करते हैं कि मेरा डेली रूटीन क्या रहता था। मैं चारों सब्जेक्ट हिंदी, देखिए मैं सबसे पहले बता दूं मैं इंग्लिश को इसमें बताने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरे पास इंग्लिश था नहीं, तो मैंने उस पर मुझे पता भी नहीं कि आपको कैसा क्या पढ़ना है। मेरे पास हिंदी था, मैं तो अपने हिंदी को बताऊंगा और मुझे लगता है कि एसएससी जीडी में लगभग 80% बच्चे हिंदी को ही चूज करते हैं क्योंकि हिंदी बहुत सरल आती है। चलिए आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहले यही कहेंगे कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। यहाँ पर मैं लगातार, बल्कि चैनल नहीं आपके लिए कहने का ये सहायता की जाती है आप सभी की, क्योंकि आपको वो बातें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं और आप भी उन्हें सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें हिंदी की। अगर आप कहेंगे कि एसएससी जीडी में दोस्तों कि एसएससी जीडी में सबसे सरल विषय और सबसे ज़्यादा कि मार्क्स किस में आते हैं तो वो हिंदी है। हिंदी में मुझे तो लगता है कि 75% से 80% बच्चा इसमें 25 में 25 मार्क्स करके आता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो 20 के आसपास होते हैं, बाकी 25 में 25, क्योंकि इससे सरल हिंदी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरा क्या डेली रूटीन था दोस्तों, मैं आपको जो भी रूटीन बताने वाला हूँ ये मैं आपको बताऊंगा कि इस विषय को मैं कितने घंटे पढ़ता था। आप इसको किसी भी, आप हो सके आप सुबह टाइम निकालें, शाम को। जैसे मैं अपनी बताऊँ तो मेरी जो सुबह होती थी, सुबह मेरी ऑफलाइन, मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग करता था, तो सुबह मेरी जो थी वो कोचिंग होती थी। उसके बाद में लगभग यही कि जब आता था 12 बजे तक मेरी कोचिंग थी, तो वही लगभग मैं जब आता था 2 बजे से मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती थी। जो सेल्फ स्टडी करता था मैं उसका टाइम आपको बताने वाला हूं कि मैं अपने आप कितना पढ़ता था। ठीक है, तो हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी का सबसे पहले अगर मैं हिंदी की बात करूं तो मैं 1 घंटे, अगर आप मैं 1 घंटे इसको पढ़ता था और उम्मीद है कि आप भी इसको 1 घंटे पढ़ेंगे। तो आपका सबसे पहले दोस्तों क्या करें, इसका सिलेबस कंप्लीट करें। दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कितना है मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। सिलेबस इसका कितना, मात्र 10 चैप्टर। कितने दोस्तों, मात्र 10 चैप्टर हैं, 10 से 11 चैप्टर। कितने, 11 चैप्टर हैं इसके सिलेबस कंप्लीट करने के। तो आप जब सिलेबस दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे, क्या दोस्तों सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस कितना है। ठीक है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, हिंदी नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर जाएंगे। आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और एक सेट भी करवा दिया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों 1 घंटे इसको आप पढ़ेंगे तो सबसे क्या करें, उसका लगभग 2 बार आप सिलेबस कंप्लीट करें। कितनी बार, 2 बार सिलेबस कंप्लीट करना, यही लगभग आपको ये लगेगा 2 बार कंप्लीट करने में वही 35 से 40 दिन। कितना दोस्तों, 35 से 40 दिन में आपका ये 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मात्र 35 से 40 दिन की। 11 चैप्टर हैं, मैं ये चैप्टर अगर 2 से, कोई चैप्टर मैंने 2 दिन रखा है, कोई चैप्टर मैंने 3 दिन रखा है डबल करने में, तो आपका वही लगभग 35 से 40 दिन आपका डबल करने में लगेगा। क्लियर है कि ना, आपका डबल करने में 2 बार इसको आप 35 से 40 दिन में पूरा आप इसे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अगर बात करें 1 घंटे की, फिर उसके बाद क्या करें, उस 1 घंटे में आप सिर्फ इसकी 2 बार सिलेबस करने के बाद सिर्फ क्या करें, आप प्रैक्टिस करें। मात्र प्रैक्टिस, सिर्फ आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। जितने भी 25 क्वेश्चन की डेली 25 से 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस लगाएं, या आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे या आपकी कोई बुक खरीद लें उससे लगाएंगे, तो डेली आपका 25 से 30 क्वेश्चन जब लगाएंगे दोस्तों बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी जब भी आप एग्जाम में जाएंगे। और दोस्तों सिलेबस जो मैंने बताया, आप कोई भी बुक खरीदें तो उसको सिलेबस को देखकर ही खरीदें कि इस सिलेबस में इतना कंप्लीट दिया गया नहीं दिया गया, चाहे 2018 हो तो चाहे 2021, जो मैंने सिलेबस बताया लगातार उसी सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है कि ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले टॉपिक पर। तो मैं बात करूं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग एक सरल चैप्टर माना जाता है कि रीजनिंग बहुत से बच्चे होते हैं जिनको मैथ नहीं आती, लेकिन दोस्तों रीजनिंग बहुत से लोगों को आती है। तो जो मेरा इसमें रूटीन था, तो मेरा जो था 1 घंटे, या किसी दिन मेरा 1:20 भी हो जाता था, 1:20 भी हो जाता था किसी दिन, और किसी दिन 1:30 भी, ये मानकर चलिए 1:30 भी। ये मेरा ये जो रूटीन था वो 1 से 1:30 तक, 1 से 1.5 घंटे तक, 1 से 1.5 घंटे तक मेरा ये
रूटीन रहता था जिसमें, तो इसमें क्या करना है 1 से 1.5 घंटे आपको पढ़ना है। अगर मान लिया आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग आती तो उसका टाइम आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, आप 1 ही घंटे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, वो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने में अभी पूरी अच्छे से समझाऊंगा कि आपको कौन से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़े। फिलहाल रीजनिंग मुझे लगता है कि ऐसा सब्जेक्ट है कि सब लोगों को आता है, तो इसको आपको कैसे पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटे डेली पढ़ना है। और क्या करना, सबसे पहले सिलेबस इसका भी आपको क्या करना है दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इसका लगभग आप इसका 2 बार ही इसका भी सिलेबस, इसका मतलब कुछ चैप्टर हैं जिनका एक ही बार सिलेबस, जैसे कुछ चैप्टर में आपको बताऊं, जैसे घड़ी कैलेंडर है, पाशा है, और आपके जो और भी थोड़े चैप्टर होते हैं 1-2 जिनमें कॉन्सेप्ट बेस्ड, घड़ी है, कैलेंडर है, पासा है, ऐसे जो 3-4-4-5 चैप्टर होते हैं उनको 2 बार देख लें, क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों, बाकी रीजनिंग, पूरी रीजनिंग दोस्तों क्या है, ये प्रैक्टिस पर बेस है। जितनी ज़्यादा आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतने, जैसे मैं नंबर सीरीज की बात करता हूँ, नंबर सीरीज, तो उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगेंगे उतने टाइप आपको सामने गुजरेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग होता है तो उसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जितनी आप प्रैक्टिस दोस्तों करेंगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन आपकी नज़रों से निकलेंगे, उतने ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। समझ गए, ये तरीका भी आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। उसके बाद पहले बात आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अपना प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा आप स्कोर करेंगे रीजनिंग में। समझ गए, ये बात आप सभी को उम्मीद है क्लियर होगी। तो कितना इसे आप मतलब अगर आप अच्छे से लगाते तो 1 ही घंटे दें, अगर आप बहुत अच्छे से रीजनिंग आती है तो मात्र 1 घंटे दें, और वैसे अगर थोड़ा आप कमजोर है, मतलब शुरुआत में अच्छे से आप 1-1.5 घंटे भी इसे दे सकते हैं। अगर मान लिया सिलेबस कंप्लीट करना आपको जल्दी है तो इसको आप 1.5 घंटे, इसका सिलेबस मात्र दोस्तों वही मैं कहूंगा कि लगभग आपका 30 दिन में इसका भी डबल सिलेबस आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करें, आगे की जो थोड़ा मैथ में थोड़ा ऐसा चैप्टर है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों सबको नहीं आता है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे हमारे भाई दोस्तों के जिनको ये सिलेबस मतलब इसमें थोड़ी दिक्कत पड़ती होगी। फिलहाल मैथ की मैंने जो बुक बताई है, आप अगर उन्हें पढ़ लेते तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप 25 में से 20 का स्कोर, आप अगर कमजोर हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों, कमजोर हैं तो 25 में से 20 का स्कोर आपका कहीं नहीं गया। अगर आप कमजोर हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों, कमजोर हैं, और आप थोड़ी भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो वही 22-23 की आप स्कोर करेंगे। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया कि मैथ 25 नंबर की जब एसएससी जीडी में आती है तो 20 क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, जिनको आप अगर अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर तो लगा लेंगे। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन होते हैं, ये 5 क्वेश्चन किसमें होंगे, ये आपके ऊंचाई इसके दूरी समय चाल के होंगे, चक्रवर्ती ब्याज के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके इसी टाइप के होंगे, और आपके ये काम समय के, ये 3-4 चैप्टर होते हैं यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों टफ बनते हैं। बाकी क्वेश्चन कहीं से वही नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो प्रतिशत हो, लाभान्य हो आपका, या कुछ भी हो। ठीक है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा। तो आपसे 20 क्वेश्चन की जो रणनीति है, मतलब अगर कमजोर हो तो ये आप टारगेट करें कि हमें 20 तो करना ही करना। अगर आपको थोड़ी अच्छी आती है तो आप 25 या 22-23 का टारगेट करेंगे। बाकी बुक को लेकर इसका सिलेबस क्या है, इस पर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसे मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, उस वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको क्या बात करें, तो मैंने तो जैसे मुझे लगता है कि मेरी मैथ अच्छी थी तो मैंने इसको 1 से वही 1.5 घंटा पढ़ा है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी मैथ मान लिया हल्की, मतलब आपको कम आती है, तो आप क्या करें, अगर आपको कम आती तो आप इसे 2 घंटे भी दें, क्या आप इसे 2 घंटे भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी में, हर सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ है, क्योंकि जितना आप जल्दी अच्छा स्कोर मैथ में करेंगे उतना आप औरों से आगे होंगे, क्योंकि मैथ सबको दोस्तों नहीं आता, और जितना आप इसे काबू कर लेंगे, अपने अंडर में ले लेंगे, उतने ज़्यादा आप औरों से आगे होंगे। ठीक है, तो यही कहूँगा कि 3 चैप्टर मतलब हिंदी, रीजनिंग और ये मैथ, इन पर आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। इन पे ये मानकर चलिए यहाँ से अगर 75 नंबर आते हैं तो 75 अगर आते हैं तो 60 से 65 तक की आपकी मतलब क्लियर होनी ही चाहिए। 60 से 65 तक आपको क्लियर ही करने हैं, 60 से 65 तक, और यहाँ तक 70 तक आपको, मतलब 60-65 तक, 60-65 तो कतई क्लियर, और 70 तक आपको पहुँचना है। और इन 3 चैप्टर में जितना आप अच्छा स्कोर करेंगे उतना ऑल आप मतलब स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इसको 2 घंटे, अगर आपकी कमजोर हो तो दोस्तों आप 2 घंटे भी दे सकते हैं। मैं तो 1 से 1.5 घंटे देता था। बुक क्या है, सिलेबस क्या है, कंप्लीट इसका वीडियो बना चुका हूँ, और मैं इसका कहूँगा दोस्तों कि आप लगभग इसका ये मानकर चलिए लगभग इसका 2 से 3 बार, मैं तो कहूँगा अगर आप कमजोर हैं तो 2 से 3 बार सिर्फ सिलेबस आप पढ़ें, सिर्फ सिलेबस जो है 2 से 3 बार, उसके बाद प्रैक्टिस करें। जब अच्छे से आप सिलेबस दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे तो प्रैक्टिस करने का मजा ही कुछ होता है। जब 2 से 3 बार आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इसको मैं तो कहूँगा कि इसको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में आप लगभग 3 माह तक दें, 3 माह लगभग, यही मान लो 90 दिन। और अब एक बात और भी है कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी करें। भाई साहब तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान कर लिख के रख लेना। आप होशियार होंगे तो हाँ हो सकता है आपका आ जाए, तो पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत सी पोस्टें हैं, इस पर भी आप लोगों को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप इसको, मैं तो कहूँगा कि सिर्फ सिलेबस को दोस्तों कंप्लीट करने में आप 3 माह लगाएं, उसके बाद दोस्तों उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कितना घंटा, अगर आप अच्छे हैं मैथ में तो 1 से 1.5 घंटा, अगर थोड़ी कमजोर है आपकी तो 2 घंटे, और 2 घंटे से ऊपर अगर आप और मेहनत कर सकते हैं तो और मैथ को टाइम दें, क्योंकि मैथ में तो आप कहूँगा कि मैथ को 20 तक आप जरूर ले जाएं, कमजोर है तो भी 20 तक ले जाएं, अगर अच्छे हैं तो भैया 22-23
23-25 तो आपको 80 नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कमजोर है तो भी आप 20 तक तो जरूर ले जाएं, क्योंकि मैथ के बिना सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबसे खतरनाक विषय है जीके। अच्छा, मैंने जीके को दोस्तों, जीके जीएस को मैंने स्टैटिक जीके क्यों करा, क्योंकि 2021 में इसने तोते उड़ा दिए अच्छे अच्छों को। किसी से भैया पूछ लेना जीके में, तो भाई तोते उड़ा दिए हैं, ये मान कर तोते उड़ गए भाई सबके, कोई एक नहीं, मैं ही नहीं, बहुत से अच्छे अच्छे को मतलब तोते उड़ा दिए। मैंने इसलिए स्टैटिक जीके रखा है। इसकी अगर मैं बात करूं तो मुझे जितना टाइम मिलता है मैंने इसमें 2 घंटे भी कभी कभी दिए हैं। मैंने इसमें भाई सब 2 घंटे मतलब सबसे ज्यादा अगर दिया है तो मैंने किसको दिया, सबसे ज्यादा मैंने जीके को, और सबसे कम नंबर एसएससी जीडी में अगर आए हैं तो वो भी मेरे जीके में, और सबसे ज्यादा टाइम भी मैंने किसको दिया, वो भी आपको जीके जीएस को दिया, ठीक है। 2 घंटे, कभी कभी भाई 2.5 घंटे भी हो जाते थे, और कभी मतलब जो संडे उंडे हुआ जब टाइम मिला ऑफलाइन कोचिंग नहीं गई तो 3 घंटे भी मैंने जीएस को पढ़ा है, क्योंकि जीएस का सिलेबस दोस्तों ज्यादा होता है। और इसको उस तरीके मैं आपको जब सिलेबस बताऊं इस पर, हालांकि अभी मैंने कोई अच्छा वीडियो नहीं बनाया जीके पर, क्योंकि जिस दिन मैं सिलेबस का वीडियो लेकर आऊंगा फिर आपको बताऊं किस प्रकार से आपको जीके को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप सिलेक्शन में एक अच्छा रोल निभा पाए। जीएस में कम से कम 15 तक आपको स्कोर दोस्तों करना ही। 15 अगर स्कोर आप एसएससी की जीके में करते हैं, खासकर एसएससी जीडी में, तो भाई अच्छा स्कोर है। और आप 2021 में अगर बूझ लें 15 स्कोर, तो ऐसे मतलब ऐसा ही कोई आपको इक्का दुक्का मिलेंगे जिसके 15-18 के आसपास स्कोर था, ठीक है। चलिए बात करेंगे जीके जिसको लेकर, तो मैं तो कहूंगा कि मैं मतलब इसको आप जितना समय दे उतना कम ही है, जितना आपके पास बचे उतना इसको टाइम दे। मैं क्यों नहीं, मैं इस पर नहीं कहूंगा कि मैंने बता दिया, मैं अपना खुद का इसको 2 घंटे तो मैंने मिनिमम अगर आप पूछें कि कम से कम, तो कम से कम मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम इसे 2 घंटे दें, और ज्यादा से ज्यादा जितना आपसे 3 घंटे हो सके, 2.5 घंटे हो सके इसको दें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप कहेंगे क्या पढ़ें, तो मैं तो कहूंगा कि लगभग 1 घंटा, क्या बोलेंगे दोस्तों, लगभग 1 घंटे आप 2 सब्जेक्ट पर ज्यादा पकड़ करें। एक वो आपका करंट अफेयर, एक आपका स्टैटिक जीके। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक आपका स्टैटिक जीके। आप कहेंगे इसको मैं क्यों कह रहा, क्योंकि 2018 का अगर क्वेश्चन उठाकर, सॉरी 2021 का अगर क्वेश्चन पेपर आप उठाकर कोई भी देखें, तो मैंने मतलब औसतन निकाला है कि 5 से 6 क्वेश्चन, भाई साहब क्या 5 से 6 क्वेश्चन, और यहां पर कभी कभी 7 में 6 से 8 लिखता हूं, क्या बोलेंगे 6 से 7 क्वेश्चन, ये औसतन है भाई साहब। 6 से 7 क्वेश्चन मुझे करंट अफेयर के मिले हैं, किसी में हर चैप्टर में, मतलब हर टॉपिक में कोई उठाकर, और इधर यही मतलब लगभग 10 क्वेश्चन, लगभग औसतन 10 क्वेश्चन जो थे वो स्टैटिक जीके के, औसतन 10 क्वेश्चन कहां पर, स्टैटिक जीके के मुझे देखने को मिला। और यहीं पर ये कभी कभी ये किसी किसी शिफ्ट में मुझे 10-10, जैसे 8-8 करंट अफेयर के क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके को वही 12-12 के करीब, 12-12, 10-10 तो मतलब स्टैटिक, ऐसी कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई मतलब चैप्टर नहीं जिसमें 10 क्वेश्चन तक स्टैटिक जीके के होना, और लगभग 6 से 7 क्वेश्चन किसके, स्टैटिक जीके के। बाकी अब बात कहेंगे, आप कहेंगे हिस्ट्री पॉलिटी, तो मेरी खुद की अगर शिफ्ट में बताऊं तो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन मेहरुन्निसा वाला आया था, और एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का शायद एक ही क्वेश्चन आया था, स्वर्णरेखा नदी पर बांध पूछा गया था, ठीक है। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन, मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चन स्टैटिक के रहे होंगे, और साइंस के 2 क्वेश्चन, साइंस के भाई 2 क्वेश्चन आए थे बस, बाकी सब करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के। मैं तो आपसे कहूंगा, बहुत से लोग कहते हैं कि एसएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ना मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर मेरा माने तो एसएससी के लिए आप एसएससी जीडी की बात करें तो 1 घंटा आप मतलब 1 घंटा क्लियर किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को अपने आप पढ़ सकते हैं, कैसे भी आप पकड़ लें, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर इन दोनों को मिलाकर आप 1 घंटा जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें, ठीक है। क्योंकि बिना मुझे लगता है करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के आप अच्छा स्कोर तो भाई इसमें तो नहीं कर सकते, मतलब एसएससी जीडी में। आप मेरी ना माने तो प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखें, आपको 6 से 7 से कम तो कोई, बहुत कम तो करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन से कम कोई शिफ्ट आप मुझे दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा आपको, 5 क्वेश्चन से कम आपको मिलेगा ही नहीं। और जो कि 5 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल में आते हैं, जहां 25 पर जब आप अगर कोई एग्जाम देखें, अगर वहां पर 50 नंबर की जीके आती तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं, बाकी 2 से 3 अगर 25 नंबर की जीएस आती। लेकिन करंट अफेयर के मैं अगर इसमें जीडी की बात करूं तो लगभग 5, 6, 7, 8 ऐसे क्वेश्चन मुझे मिले, औसतन 6 से 7 क्वेश्चन। तो मैं तो यही कहूंगा कि स्ट्रेटेजी को और इसको आप करंट अफेयर को ज्यादा पढ़ें। स्ट्रेटेजी के क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, सब कुछ बताऊंगा, एक वीडियो में सब कुछ बता पाना मुश्किल है। आज मेरा रूटीन मैंने बताया कि आपको कैसे पढ़ना, क्या क्या पढ़ना, कितना समय देना। और दोस्तों मैं सबसे, अगर आप मुझसे ये भी पूछें कि सबसे ज्यादा समय कितने को दें, तो मैं कहूंगा हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन 3 चैप्टरों को अगर आप संभाल लेते हैं तो आपका दोस्तों वर्दी जो है, वर्दी आपके मुट्ठी में है। क्या बोलेंगे दोस्तों, जो आपकी सिलेक्शन है वो आपका मुट्ठी में हो जाएगा, ये मान लो। 3 चैप्टर यहाँ से दोस्तों 75 मार्क्स से ये बन रहे हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पर 65 से 70 लाने के दम रखते हैं तो आपका सिलेक्शन भाई साहब कोई नहीं छीन सकता। 65 से 70 लाने का अगर आप दम रखते हैं तो आपका यहाँ सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर यहाँ पर भी है तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, 65 पर भी। अगर आप 75 में 65 भी ले आते हैं और 65 से 70 के बीच में अगर रहते हैं तो आपका सिलेक्शन, उधर आप लगभग 10 तो 80 रह जाओगे यार,
ठीक है दोस्तों, मिनिमम है, और ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं हो। तो मेन क्या है, मेन दोस्तों यही 3 सब्जेक्ट हैं, इनको आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। जो इनमें आपका कमजोर हो उससे ज़्यादा टाइम देगा। जैसे मैथ बहुत से बच्चों की कमजोर होती है, तो आप मैथ को दोस्तों ज़्यादा टाइम दें। फिलहाल जितनी मैंने बातें थी बहुत अच्छे से बताई, आप सभी को उम्मीद है क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट आपको किसी प्रकार का मतलब किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, एसएससी जीडी से लेकर या किसी भी फिजिकल से रिलेटेड, जितना अभी तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जैसे फिजिकल तक मैं क्वालिफाई मतलब हो चुका हूँ, अब मेडिकल तक अभी मैंने नहीं सीखा है। जब मेडिकल होगा तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। मतलब जहाँ तक मैंने एसएससी जीडी में अपने आप पर सीखा है, उतना वहाँ से जितना भी आप क्वेश्चन कोई भी पूछना है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। कोई भी डाउट हो एसएससी जीडी के एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप उसे डाउट पूछ सकते हैं। फिलहाल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और ये चैनल आपके लिए मैं तो कहूँगा कि ज़िंदगी बदल सकता है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं वो बातें बताता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं और मैं आपको जानना जरूर। देखिए, किसी भी एग्जाम हो या कोई भी मंजिल हो, उस पर आप जब जाते हैं तो आपको राह पता होना जरूरी है, और राह वही आदमी बता सकता है जो उस राह से गुजर चुका है। ठीक है, फिलहाल अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही लोगों की सहायता के लिए चैनल बनाया गया। लगातार मैं वो तथ्य के साथ वीडियो लाता हूं जो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो मतलब देने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। फिलहाल आने वाले लगातार वीडियो आप सभी के लिए बेहतरीन है, और मैथ रीजनिंग की लगातार में प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आता हूँ। उनकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।